लेकिन सगा भाई गरीब था, उसकी फीस भरने की, उसके बच्चों की फीस भरने की जहमत नहीं उठाई और माता के जगराते में 5 लाख लगा दिया और बाबा साहब की 14 अप्रैल को 100 रुपए दे दिए। ऐसे ही लोग बाबा साहब के मिशन के लिए घातक है। ऐसे ही लोग जिन्होंने जय भीम बोला और रोज बोतल का मुंह खोला, जो लोग रोज 200 रुपए की शराब पीते हैं, महीने में 6,000, साल में 72,000, 50 साल की उम्र में 40 लाख रुपए की दारू पीने वाले लोग, ये बाबा साहब के मिशन के लिए घातक है। ये तो सही बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत। और जिन लोगों ने ये जागरूकता नहीं की, जो कैडर कैंप बंद कर दिए गए थे, जो चौपाल हमारी बीड़ी के अड्डे बन चुके थे, शराब पीने के अड्डे बन चुके थे, उन चौपालों को भीम आर्मी ने भीम पाठशाला बनाया। भीम पाठशाला में क्या काम होता था? हम कौन है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम ये जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, हम इंसान क्यों पैदा हुए, हमारे महापुरुषों का इतिहास और हमारा इतिहास क्या है, ये बताया जाता था। अगर बच्चों को अपना इतिहास पता होगा तो ये नीच नहीं है। हम रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छी विकसित सभ्यता के लोग हैं, हम हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। हमने इंसान के जीवन को आसान बनाया। घर बनाए किसने? हमने। ईंट बनाई किसने? हमने। रोड बनाए किसने? हमने। कपड़े बनाए किसने? हमने। और खेती पैदा कौन करता है? हम करते हैं। इंसान के जीवन को आसान हम बनाते हैं। टट्टी भी साफ की इंसान की हमने, तो इंसान के जीवन को साफ सुथरा बनाने वाला कौन? हम मेहनतकश लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम समता स्वतंत्रता करुणा मैत्री वाले लोग हैं। तो हम नीच कैसे हो गए? सही बात है। नीच कौन? जो इंसान को इंसान से बांटता है जाति धर्म के आधार पे, वो है नीच। जो कमा के नहीं खाता, बहका के खाता है, डरा के खाता है, शोषण करके खाता है और लालच दे के खाता है। यहाँ तक कि जो सत्ता पाने के लिए बेटी दे के खाता है, वो है नीच इस देश में। जिसने इंसान के जन्म पे भी खाया, नाम रखने पे खाया, घर में प्रवेश करने पे खाया, मर जाए तो मरने के बाद 13वीं पे खाया, मरने के बाद हर साल श्राद्ध मनाया जाए उस बात के भी खाया, पत्थर में भगवान दिखा के खाया, वो है नीच। जो इंसान में इंसान नहीं देखता, चमार और भंगी देखता है, वो है नीच। सही बात है जी। और वो नीच लोग सत्ता में बैठे रहेंगे और हमारी बहन बेटों का शोषण होगा, बलात्कार होगा। एमपी में बलात्कार हुआ, हमारे बहन का बलात्कार करके उसके गुप्तक में बाल घुसेड़ के बच्चा दानी निकालनी गई, हमारे नेता की जबान खुली। तुम बनाओ वीडियो। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस देश में दुश्मन के आगे आंखें मिला के बात करती है। मौत को हथेली पे रख के सड़क से संसद तक भाई चंद्रशेखर आजाद बात करते हैं। और कोई करता है? नहीं करता। बोल जा करो। तो ये जिम्मेदारी ट्रांसफर होती है। तुम्हारे माँ बाप ने जिम्मेदारी निभाई, तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई तो तुम निभाओ, फिर तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, वो निभाएंगे। पेड़ कोई लगाए, फल कोई खाए, संसार ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। ज्योतिबा फूले ने काम किया, बाबा साहब को लाभ मिला। अगर ज्योतिबा फूले शिक्षा का अधिकार नहीं दिलाते तो बाबा साहब कभी नहीं पढ़ पाते। बाबा साहब ने काम किया, अपने महापुरुष की कमी को नहीं तलाशी, काम किया तो संविधान दिया और चले गए। बीपी मौर्य कहते संविधान दिया लेकिन समाज को लड़ना नहीं सिखाया, तो क्या वो लड़ना सिखा पाते? नहीं। बीपी मौर्य साहब चले गए, काशीराम साहब आ गए। काशीराम ने सत्ता तक पहुंचाया और
आज इस देश में यदि हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, आज न सिर्फ अपनी, हम देश को बदलने की बात कर रहे हैं, हम देश को शिक्षित और सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये काशीराम साहब के संघर्ष का प्रतिफल है। अगर वो काम नहीं करते तो भाई चंद्रशेखर आजाद कभी भी इस समाज में पैदा नहीं होते। अब मेरे समाज के लोगों, एक नेता मर जाए दूसरा आया नहीं, लेकिन खुशी की बात है एक नेता मरा नहीं और दूसरा भाई चंद्रशेखर आजाद तैयार है देश की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या मरने का इंतजार करेंगे आप? अगर मर जाएंगे तो ये समाज अनाथ हो जाएगा। ये समाज अनाथ ना हो